ग्राम दत्तोतर में खेलते वक्त पानी के टैंक में डूबा 8 साल का अनिकेत हुई दर्दनाक मौत। जिला अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम, परिजनों का हाल बेहाल। विजयगंज मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम दत्तोतर में अपने मामा के यहां आए 8 वर्षीय अनिकेत की खेलते वक्त पानी के टैंक में डूबने से मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अनिकेत आंगन में खेल रहा था, तभी पानी का टैंक ढका हुआ नहीं होने के कारण अनिकेत उसमें गिर गया। आसपास कोई नहीं होने के कारण अनिकेत काफी देर तक पानी में ही डूबा रहा। इसके कारण उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही परिजनों ने अनिकेत को टैंक से बाहर निकाला, उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये गुरिया का रहने वाला है, भानेजी दत्तोतर का, और छुट्टी मनाने आया था यहाँ दत्तोतर। तो खेलते खेलते पानी के टैंक में गिर गया है, तो घर वालों को भी नहीं पता था। खेलते खेलते पानी के टैंक में चला गया था, तो फिर ढूंढा, सभी जगह ढूंढा, पानी के टैंक में से फिर मिला। तो उसके जिला अस्पताल लेके आए डायरेक्ट, वहाँ से फिर यहाँ पे मृत हो सकी। विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग द्वारा आज गोवंश की तस्करी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। इसमें गौ तस्कर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठाई गई। बता दें कि आज विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में गोवंश की तस्करी के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। इसके चलते उज्जैन में भी विहिप के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रीगंज स्थित कार्यालय से विशाल रैली निकालकर कोठी पैलेस पहुंचे। एसडीएम एलएन गर्ग से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपकर गोवंश के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठाई गई। गौ माता की रक्षार्थ आज विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश में सभी जगह कलेक्टर महोदय को जो है ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री जी के नाम गौ माता की रक्षा हो, गौ रक्षार्थ जितने भी नियम कानून है उसका पालन हो, जितने भी गौ तस्कर गौ माता की तस्करी करते हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। इस प्रकार हमारी मांगे हैं जो आज हमने कलेक्टर महोदय को दिया है, तो ये जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर के आज सभी गौ भक्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सभी ने गौ भक्ति के साथ साथ अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। यह गौ तस्करी मध्य प्रदेश में मालवा प्रांत में सबसे ज़्यादा हो रही है, जिसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय के द्वारा। और हमारी मांग है उसमें 19 मांगे हैं और कलेक्टर के महोदय के द्वारा जो मुख्यमंत्री जी को दी गई है ज्ञापन, उसमें अमल में लाए और ऐसा निवेदन है गौ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वो नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ गौ रक्षा विभाग की अगला कदम उठाएगा। उज्जैन पुलिस ने शुरू किया उज्जैन आई अभियान। शहरवासियों की मदद से गली या मोहल्लों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद उज्जैन पुलिस द्वारा एक अभियान उज्जैन आई शुरू किया गया। इसके तहत उज्जैन जिले के सभी थाना क्षेत्रों में मुख्य चौराहों सहित हर गली मोहल्ले के चौराहों पर जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगवाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही जन सामान्य को सुरक्षा का संकल्प दिलवाकर उनसे अपने प्रतिष्ठानों सहित अपने घरों में यथासंभव
सीसीटीवी कैमरों की लगवाए जाने हेतु अपील भी की जाएगी। इन प्रयासों से निश्चित रूप से जिले में महिलाओं की सुरक्षा व अपराधियों की धरपकड़ को लेकर जन सामान्य भी जागरूक होगा। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि महिलाओं, बालिकाओं व जन जन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध उज्जैन पुलिस द्वारा जिले में यह अभियान लगातार जारी रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक बैठक लेकर हम लोगों को निर्देशित किया था, जिसमें लोगों को सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए प्रेरित करने की बात की गई। हमने उज्जैन आई नाम से एक अभियान चालू किया है, जिसमें जन सहयोग के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो अपने रेजिडेंशियल इलाके, कमर्शियल इलाके, प्रतिष्ठानों में और एसोसिएशन के माध्यम से कैमरे लगाएं। कैमरे न केवल हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जो महिलाएं, बच्चियां जो जाती हैं उनके फ्री आवागमन में, उनके स्वतंत्र आवागमन में भी हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं। साथ ही अगर कोई घटना होती है तो तत्काल उसे डिटेक्ट करने में बड़ी आसानी होती है। ये अभियान अभी 1 महीने तक लगातार चलेगा। इसमें पंचायत के माध्यम से भी हम लोगों को प्रेरित करेंगे। हमारा फोकस न केवल शहरी इलाकों पर है, परंतु ग्रामीण इलाकों में कैमरे लगवाने पर फोकस रहेगा। इंदौर रोड की बेशकीमती 14 बीघा जमीन का केस हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड किसानों से हार गया है। इसे बोर्ड के शिवांगी परिसर आवासीय योजना पर संकट आन पड़ा है। शिवांगी परिसर के इस प्रोजेक्ट में 7 LIG 22 EWS श्रेणी के मकान पाने को निवेश किए गए लोगों की पूंजी फंस कर रह गई है। प्रकरण में बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाने की तैयारी में लगा हुआ है। मालूम हो कि नानाखेड़ा बस स्टैंड से लगभग 500 मीटर दूर इंदौर रोड पर गोयला खुर्द वाली 14 बीघा जमीन पर 138 बंगले व 96 फ्लैट वाली 8 मंजिला 3 हाई राइज बिल्डिंग बनाने को 9 महीने पहले हाउसिंग बोर्ड ने भूमि पूजन करवाया था। यह जमीन बोर्ड द्वारा राजस्व विभाग के माध्यम से 2002 में वृद्ध आश्रम के नाम से अधिग्रहित की गई थी। इसके पहले मामला कई वर्षों तक जमीन पर कब्जा प्राप्त करने, फिर कब्जा रेरा पंजीयन व 132 मकानों के नक्शे की स्वीकृति में अटका हुआ था। यह बखेड़ा मिटा तो मामला निविदा स्वीकृति, फिर 96 फ्लैट की योजना का अनुमोदन TNCP का सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने से अटका। यह बाधा भी मिटी, तब जाकर भूमि पूजन कर काम शुरू करवाया गया कि भूमि का कम मुआवजा मिलने को लेकर प्रभावित 22 लोगों ने फिर कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इससे निर्माण पर रोक लग गई। 3 जून को कोर्ट ने फैसला भूमि प्रभावित 22 किसानों के पक्ष में दे दिया। इससे आवास योजना पर और संकट छाया गया। इस जमीन पर योजना का डेवलपमेंट कर रही एजेंसी संजना कंस्ट्रक्शन ने इस निर्णय के बाद अपना सामान समेटना भी शुरू कर दिया है। किसान मोहन पटेल के अनुसार हमारे परिवार को इस जमीन को लेकर काफी संघर्ष करना पड़ा है। चल रहा सर करीबन 22 साल से चल रहा है, कोर्ट में चल रहा था, इसका प्रकरण नहीं है जी। आज हमें न्याय मिला सरकार द्वारा और हमारी जमीन हमें वापस मिली है। दादा कितनी जमीन है और कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने आपको मतलब झगड़े हुए जमीन को लेके? बहुत सारे संघर्ष करना पड़े हमें, बहुत मेहनत करना पड़ी, जब जाके हमें रिलीफ मिली इसमें। वो करीबन 14-15 बीघा जमीन है हमारी। अब उस पर आगे क्या आपकी प्लानिंग है, क्या करेंगे इसमें? हम अभी कब्जा लेके खेती करेंगे, हमारी वापस गुलाब की खेती में ये जो पहले से करते आए थे वही करेंगे हम। जब ये अधिग्रहण किया था सरकार ने तो आपको मुआवजा दिया था या किस प्रकार से था? मुआवजा नहीं दिया और हमने लिया भी नहीं मुआवजा आज तक नहीं दिया। और अधिग्रहण में इनने बहुत सारी त्रुटि करी, हमारे से बोला क्या न करा क्या। किसानों की सुनते ही नहीं थे, आप सुनी कोर्ट ना हमारी। परिवार के कई बुजुर्ग इस लड़ाई में दुनिया से चले गए। हमारी खेती की जमीन से आने वाली आय भी बंद हो गई थी। अब न्यायालय के निर्णय से खुश हैं। याद रहे कि 7 LIG व 22 EWS श्रेणी के लिए मकान पाने को 29 हितग्राहियों का चयन लॉटरी के माध्यम से भूमि पूजन से पहले हुआ था। यह बंगले की 10% राशि बुकिंग अमाउंट स्वरूप जमा भी करवा चुके थे। 109 MIG श्रेणी के प्रस्तावित फ्लैट खरीदने के लिए अभी निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। बोर्ड के कार्यपालन अभियंता निर्मल कुमार गुप्ता ने बताया कि आदेश का परीक्षण कर ऊपर की कोर्ट में अपील की जाएगी। शिवांगी परिसर के संबंध में प्रकरण मामले उच्च न्यायालय में प्रचलन था, जिसका निर्णय 3 जून को हुआ है। अभी निर्णय की काफ़ी प्राप्त हुई है और मतलब अधिवक्ता का अनुमति लिया, उसको रिव्यू कर रहे हैं। उसके बाद ये आगामी कार्रवाई क्या करेगा इस पर डिसाइड होगा। धर्मनगरी उज्जैनी में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन धर्म यात्रा पर यहां पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालु जन महाकाल मंदिर के दर्शन करने के साथ ही शहर के प्रसिद्ध मंदिर एवं मोक्षदायिनी मां शिप्रा में स्नान करने के लिए भी पहुंचते हैं।
लेकिन ये रामघाट पर काई जमा होने के कारण कई श्रद्धालु जन स्नान के दौरान फिसल कर घायल हो रहे हैं। कल भी करीब 8 से 10 श्रद्धालु जन घाट पर फिसल कर घायल हुए थे। इसमें से एक श्रद्धालु ज्यादा घायल हो गई थी। इन्हें उपचार के लिए भर्ती भी करवाना पड़ा। कल घाट पर फिसल कर घायल हुए श्रद्धालु को देखते हुए विनोद चौरसिया के साथ तैराक दल के सदस्यों ने रामघाट पर जमी काई को साफ करने का अभियान चलाया। करीब 15 सदस्यों ने घाट पर जमी काई को हटवाया। विनोद चौरसिया ने बताया, यह अभियान जब तक जारी रहेगा जब तक सभी घाटों की काई नहीं हट जाती। नदी के घाट पर सफाई के लिए शासन प्रशासन ने जो पानी खाली किया है उसके कारण श्रद्धालु घायल हो रहे हैं, लग रही है हाथ पे टूट रहे हैं। हर मिनट में 2-3 श्रद्धालुओं को लग रही है। ये अगर प्लानिंग करके करते तो ये अच्छा रहता। एक घाट सफाई कर देते, बाकी घाट प्रतिबंध करके श्रद्धालुओं को उस स्थान पर स्नान के लिए रख देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा घाट का पानी खाली कर दिया। नीचे काई होने के कारण हर घाट पर श्रद्धालु घायल हो रहे हैं। कृपया इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये उज्जैन घाट पे दशा कर्म करने आए थे। घाट की स्थिति ऐसी है कि अभी सामने के सामने 3 लोग फिसल गए, अपना कर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये दशा कर्म का हाथ में फ्रैक्चर हो गया। सरकार ध्यान दे। पंडित सुबोध जोशी तीर्थ पुरोहित पंडा समिति का सदस्य हूँ और यहाँ पे कल मेरे यजमान डॉक्टर साहब इंदौर से दशा कर्म करने आए थे और नदी पे जैसे ही जल भरने के लिए गए तो कंजी होने के कारण स्लिप हो गए और उनके हाथ की हड्डी टूट गई, वो फ्रैक्चर हो गया, जिसका वीडियो भी मैंने बना के ने भेजा है। क्या करना? नहाने आए थे। क्या हुआ? लग गई फिसलने से। नाम क्या आपका? अंशुल। भोपाल से सीवरेज की सफाई करने के लिए आई 10 सदस्यों की टीम ने पाइपलाइन से कपड़े, पत्थर व कचरा बाहर निकाला। 2 ट्रक कचरा फेंक चुके हैं और भी काम अभी तक जारी है। 10 से 15 दिन में सफाई का काम पूरा हो जाएगा। उज्जैन शिप्रा नदी के घाट पर स्थित सीवरेज की लाइन की सफाई करने के लिए भोपाल से 10 सदस्यों की टीम उज्जैन पहुंची है, जो कि 2 मशीनों के माध्यम से पाइपलाइन की सफाई में लगी हुई है। कार्यपालन यंत्री राजेश त्रिवेदी ने बताया कि 10 से 15 दिन और काम चलेगा। इसके बाद नदी के आसपास पाइपलाइन से ओवरफ्लो की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उन्होंने भोपाल में जिस तरीके से 14 तालाबों में सफाई का ध्यान रखा है, इसी तरह की काम करने की बात उज्जैन के अधिकारियों को भी कही गई है। उन्होंने बताया कि 2 व्यक्तियों ने मिलकर 70 मीटर पाइप में से कचरा बाहर निकाला है। पाइप में इतना कचरा भरा हुआ था कि 2 ट्रक कचरा निगम की टीम ने फिकवाया है। अधिकारियों ने बताया कि कपड़े, पत्थर एवं कचरा अधिक मात्रा में फंसा होने के कारण बार बार ओवरफ्लो की स्थिति यहां पर बन रही थी, जो कि अब साफ सफाई होने के बाद यह स्थिति नहीं बनेगी। पीएचई अधिकारी इनके भास्कर ने बताया कि शिप्रा नदी में लगातार सफाई करवाई जा रही है। शिप्रा नदी में पानी का लेवल कम हुआ था, फिर से गेट खोल दिए गए हैं। पानी का लेवल फिर से बढ़ जाएगा। हम लोग भोपाल नगर निगम से आए हैं और हमारी टीम में 10 लड़के हैं। रामघाट के पास में जो मैनहोल है, जो 90 डिग्री पे टर्न हुई है लाइन, उसके बाद का नेक्स्ट मैनहोल है, वहाँ पे ये हमारा कार्यकर्ता है। सबसे ज़्यादा मैनहोल में यही घुसा है और इसी ने पूरा मटेरियल निकाला है। लगभग डेली हमने 1 ट्रक प्लास्टिक मटेरियल जो फ्लोटिंग था उसको निकाला है एक ही मैनहोल में से। डिस्टेंस रहा होगा करीब वो 70 मीटर के स्पान का कचरा था, जिसकी 3 फीट मोटाई थी उस लेयर की। तो उसको निकालने में ही हमको 2 से ढाई दिन लग गए। तब वो 2 ट्रक मटेरियल हमने निकाला है जो जेसीबी से उठ के गया है। डेली फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में वो जेसीबी से मटेरियल को उठाते थे। पत्थर भी निकले हैं? पत्थर बहुत बड़े बड़े निकले हैं। इतने बड़े पत्थर हैं कि एक आदमी उठा नहीं पाता है, तो 2 आदमियों के सपोर्ट से मैनहोल के अंदर से उस पत्थरों को ला रहे हैं। कम से कम 50 पत्थरों की गिनती तो अभी तक हो चुकी होगी। उसकी वजह से पीछे से आने वाली जो सिल्ट है वो रुक जाती है पत्थरों की वजह से, तो फिर वो
मटेरियल की थिकनेस बढ़ती जाती है, उसकी हाइट बढ़ती जाती है और जो फ्लोटिंग मटेरियल है वो भी उसमें रुकता रहता है। कपड़े भी निकलते हैं इस लाइन में से। लाइन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको स्क्रीनिंग करना चाहिए। जहाँ पे भी ये नाले सीवेज लाइन में आ रहे हैं वहाँ उनको जाली लगा करके रोकना चाहिए। जाली यदि चोरी हो जाती है तो फिर से हमको दूसरी लगाना चाहिए, उस पर निगाह रखना चाहिए। हम लोग भी भोपाल में काम करते हैं, हमारे यहाँ भी 14 तालाब है, तो हम लोग यदि ऐसी सुरक्षा नहीं करें तो हमारे यहाँ तो तालाब सर्वाइव नहीं करते। इसमें क्या है कि अपने खान नदी का पानी मिल रहा था, जिसके कारण अपने गेट खोलना पड़े सुनेरी घाट के, उसके कारण थोड़ा जल स्तर कम हो गया। वापस हमने गऊ घाट से पानी छोड़ दिया गया और उसकी पूर्ति अभी आधा घंटे में ज़्यादा पड़ सकता है। सफाई को लेकर भी कई आरोप सफाई के लेवल जो भी घाट की सफाई चल रही थी वहाँ से फायर फाइटर बुला दिए, फायर विभाग की सफाई चल रही सर। लोकसभा चुनाव के परिणाम आज के हैं। अब 6 जून को 22 दिनों की आचार संहिता खत्म होते ही कलेक्टर सहित अन्य विभागों में लगने वाली जन सुनवाई शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना सीएम हेल्पलाइन व जन सुनवाई की प्रक्रिया आचार संहिता के कारण रोक दी गई थी। इसे अब लोकसभा के परिणाम आने के बाद फिर से बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि अब 5 जून से आचार संहिता खत्म हो चुकी है। प्रतिबंध वाले नियमों पर कोई मनाही नहीं होगी। यह नियम चुनाव की आचार संहिता के खत्म होने तक लागू रहता है। अब समाप्त हुआ है। इसके साथ ही सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों की छुट्टियों पर जो रोक लगी हुई थी वह भी हट गई है। आदर्श आचरण संहिता की समाप्ति के पश्चात कल मंगलवार से जनसुनवाई प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो भी लोग आएंगे उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उज्जैन जिले में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। पिछले 3 दिनों में रात को ही हल्की बूंदाबांदी बारिश से मौसम में आया बदलाव। गत दिन रात भर में 34 मिलीमीटर वर्षा हुई है। शहर पानी से पूरी तरह तरबतर हुआ है। फिगंज पुल के दोनों छोर सहित कई मैदानों में पानी भराया है। कुछ जगह पेड़ गिरने व बिजली कटने की घटना भी सामने आई है। सुबह के बाद भी निरंतर अधिकांश समय आसमान में बादल छा रहे, इससे उमस बढ़ी और लोग परेशान जरूर हुए। मिट्टी की कच्ची ईंटें भीगने से ईंट भट्टा संचालकों को नुकसान भी पहुंचा। शुक्रवार रात वर्षा होने से कुछ समय के लिए लोगों ने तेज गर्मी से राहत जरूर पाई, मगर बाद में उमस बढ़ने से वे परेशान भी नजर आए। लोगों ने सड़क पर पानी, नाले नालियों में कचरा भरा देख नाराजगी भी ज्यादा है। सरकारी व्यवस्था पर प्रश्न उठाए गए हैं कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। सड़क पर पानी भरना, नालियां चौक होना कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं समझते हैं, मगर स्थायी समाधान कोई भी नहीं करता। याद आए कि शहर की 150 कॉलोनियों में पिछले वर्ष तक हर साल घुटनों तक पानी भराने की समस्या रहती है। वजह कॉलोनियों की नालियां चौक होना, बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था ना होना। हद तो यह है कि कई कॉलोनियों के नाले आपस में जुड़े तक नहीं है। ऐसे में वर्षा का अधिकांश पानी खाली भूखंडों में ही कई महीनों तक भरा रहता है। इससे मच्छर व जहरीले जानवर भी पनपते हैं, बीमारियां घर करती हैं। ऐसा इस साल ना हो, इसके लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 1.5 महीने पहले से ही नाले नालियों की ठीक से सफाई कराने के निर्देश दिए थे। इसके पालन में कुछ काम नजर भी आता है। काम कितना बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी तस्वीर आगे तेज बरसात होने पर ही नजर आएगी। नमामि गंगे जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत निगम द्वारा जल संरचनाओं का गहरीकरण व संरक्षण किया जा रहा है। सोमवार को 2 तालाबों पर श्रमदान किया गया। शासन निर्देश अनुसार 5 जून से 15 जून तक जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत शहर की जल संरचनाओं के संरक्षण व पुनर्जीवन हेतु श्रमदान व गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को वार्ड क्रमांक 47 स्थित 2 तालाब सुभाष नगर गहरीकरण का कार्य नगर पालिका निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देश अनुसार निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गहरीकरण कार्य, श्रमदान, सफाई का कार्य भी यहां पर किया गया। नगर पालिका निगम द्वारा बारिश के पूर्व बड़े नाले नालियों की सफाई के क्रम में वार्ड क्रमांक 47 अलगधाम नगर नाले की सफाई कार्य किया गया। श्रीमान आयुक्त महोदय एवं महापौर द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत
5 तारीख से 16 जून तक लगातार ये अभियान चल रहा है। अभी तक हमने करीब 5 तालाबों की साफ सफाई पूर्ण कर दी, जिसका जीर्णोद्धार का भी कार्यक्रम चल रहा है। आज 9 तारीख को 9 जून को हम सभी नगर निगम की पूरी टीम द्वारा 2 तालाब सुभाष नगर का साफ सफाई का अभियान सुबह 7:30 बजे से चालू करा, अभी तक चल रहा है। मठ से झारिया मठ में नेशनल यूनियन का रजत जयंती ऑल इंडिया अधिवेशन का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश परिमंडल की पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल व शिवाजी रेड्डी ने मां शारदा के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। कार्यक्रम में संगठन के सेक्रेटरी जनरल शिवाजी वसई रेड्डी ने संगठन की विगत 2 वर्षों से किए गए कार्यों की जानकारियां दी। कार्यक्रम में प्रीति अग्रवाल द्वारा डाक विभाग के कर्मचारी अधिकारी के द्वारा भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सफल संचालन में किए जा रहे योगदान के बारे में बताया। वहीं कोरोना काल में विभाग के द्वारा घर घर दवाइयों के वितरण, पार्सल द्वारा वहीं AEPS के द्वारा नगद भुगतान की सेवाओं में कर्मचारियों के योगदान की प्रशंसा की। उक्त कार्यक्रम में प्रवर अधीक्षक डाकघर मालवा संभाग उज्जैन 3S के ठाकरे, सहायक निदेशक इंदौर क्षेत्र इंदौर प्रवीण श्रीवास्तव, डी किशन राव, जनरल सेक्रेटरी NAPE सुनील जनोरिया, अध्यक्ष FNPO NK त्यागी, जनरल सेक्रेटरी RMS निशार मुजावर, पोस्टमैन B शिव कुमार, पूर्व सेक्रेटरी जनरल FNPO PS बाबू, पूर्व जनरल सेक्रेटरी NAPE रजत दास, पूर्व अध्यक्ष NAPE प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उक्त अधिवेशन में भारतीय डाक विभाग के 22 सर्किल के 400 संभागों के 1200 से अधिक कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज द्वारा मालवा संभाग उज्जैन द्वारा किया जा रहे कार्यक्रम हेतु उज्जैन में 900 AC रूम में पधारे कर्मचारी एवं संगठन के सदस्यों को रुकवाया गया। एक डाकघर के एक निरीक्षक क्वार्टर के संबंध में एक विजिट पे भी आई थी और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जो नेशनल यूनियन का एक अखिल भारतीय अधिवेशन का आज 25वां वर्ष है, जो कि एक बहुत हर्ष की बात है। उसके लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आप सभी का आमंत्रण था तो उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए यहाँ पे अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर मैं उपस्थित हुई हूँ। निश्चित रूप से इस तरह के जो अधिवेशन होते हैं उनमें बहुत सारी चर्चा होती हैं, जो स्टाफ के हितों के विषय हैं, उनकी जो मुद्दे हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी सकारात्मक चर्चाएं हैं जिसमें कि हमारा जो प्रशासन उसमें सहयोग दे सकता है, उसमें उनका को हम प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ हमेशा स्टाफ की बातों को सीधे सुनना, कर्मचारियों की बातों को सुनना हमेशा प्रशासन के लिए अच्छा रहता है। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे परिवार है, डाक परिवार है, वो सीधे अधिकारियों से जुड़े, अपनी समस्याएं हमें बताएं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा इंदौर डाक परिक्षेत्र है उसमें संघ के सभी जो सदस्य हैं बहुत सकारात्मक हैं और सभी के साथ हमारा सीधा संवाद स्थापित होता है। तो आज इस अधिवेशन की 25वें वर्षगांठ पर सभी सदस्यों को, सभी डाक कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। उक्त कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण संभागीय सचिव अनिल कौशल द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अब्दुल फरीद कुरैशी, रविंद्र शर्मा, संभागीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह राठौर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश कुंभकार, महेश कश्यप, गोपाल गरेठिया, शांतनु श्रीवास्तव, पवन पाटीदार, राहुल अग्रवाल, गोपाल रायकवार, DC गोयल, अश्विन मसी, प्रीतम सोनी, मनोज शर्मा, कीर्ति वास्तव, शन्नू मेहता, शिवा खान, अंजुवाला, SL सोनी, AG जोशी, DP शर्मा, BS शर्मा आदि का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम 3 दिवसीय दिनांक 9 से 11 जून 2024 तक रखा गया। इसमें डाक विभाग के कर्मचारियों की समस्या एवं विभाग की चुनौतियों आदि विषयों पर चर्चाएं की जाएंगी। उक्त कार्यक्रम का संचालन अब्दुल फरीद कुरैशी द्वारा दिया गया। We are holding National Union of Postal Employees सेंट्रल हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली ऑल इंडिया का सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं। ये उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर का सामने, और इसका आज 3 दिन का कार्यक्रम है। इस 3 दिन में हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारा नेशनल यूनियन का सारा पदाधिकारीगण, मेंबर सभी लोग मौजूद हैं और पोस्टल कर्मचारियों का
कई कई समस्या पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और अभी आजकल जो नया सरकार जो बन गया उसके बाद वो सरकार का डिसीजन कैसे होगा डिपार्टमेंटल प्राइवेटाइजेशन के बारे में, और जो सभी कर्मचारियों का डिमांड जो है, जो न्यू पेंशन स्कीम हटाना चाहिए, पुराना पेंशन लागू करना चाहिए, और सारा केंद्र कर्मचारियों का 8वां पे कमीशन अभी सभी लोग देख रहे हैं कब अनाउंस करेगा सरकार ने। 1/1/2026 से मिलना चाहिए 8वां पे कमीशन। और इसके साथ साथ अब सबको पता है आजकल इंडिया पोस्ट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लागू किया है। ये पोस्टल बैंक लागू करने के बाद जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं सभी लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग की सेवा देना आज का डिपार्टमेंट का मुख्य उद्देश्य है। इसमें हमारा डिपार्टमेंट सफल होगा। आने वाले दिन में घाटा से लेके प्रॉफिट में भी चलने के लिए हमारा अधिकारीगण और डिपार्टमेंट का मंत्री जी सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। हम कर्मचारी के रूप में जो हमारा डिपार्टमेंट को बचाने के लिए, हम मदद करने के लिए हम हर समय तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारा काम में जो कर्मचारी का जो प्रॉब्लम्स होता है उसको सुधारने के लिए हम अधिकारी के पास सही स्तर पर लेके जाने के लिए, हमारा मुद्दा सेटल होने के लिए हम डिमांड करते हैं।